नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे कुछ ऐसे ट्रेलिंग सक्यूलेंट्स के बारे में जो आप अपने हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और ये जो सक्यूलेंट्स होते हैं ये पूरे साल अच्छे से चलते हैं। वो बात अलग है कि गर्मियों में या बारिश में इनकी शक्ल सूरत पहले जैसी नहीं होती है, पर फिर भी ये पूरे साल मेंटेन रहते हैं। और मैं आपको इनकी 10 ऐसी वैरायटीज़ बताऊंगी जिनको आप साल भर मेंटेन रख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको वो तरीका भी बताऊंगी जिस तरीके से मैं इनको गर्मियों और बारिश के दिनों में बचा के रखती हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से इस वीडियो में मैं उन 10 स्ट्रिंग सक्यूलेंट्स के बारे में बात करूंगी जिनको कि मैं लगा चुकी हूँ और जिनको मैं सक्सेसफुली लगा चुकी हूँ। यानी कि बहुत सारे प्लांट्स हम ऐसे लाते हैं, बहुत सारे स्ट्रिंग सक्यूलेंट्स मैं ऐसे लाई जो नहीं मेरे पास चल पाए, बहुत कोशिश करने के बाद भी एक सीजन के बाद खत्म हो जाते हैं। पर मैंने उसमें से चॉइसेस्ट 10 स्ट्रिंग सक्यूलेंट्स को निकाला है जो मैं बचाने में कामयाब हो पाई हूँ। और बचाने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसमें कोई बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है। पर जब मैं इन वैराइटीज़ को बताती जाऊँगी तो उनसे जुड़ी हुई 1-2 खास बात और उसके साथ ही इनको बचाने का बेस्ट तरीका क्या है ये बताती जाऊँगी। स्ट्रिंग सक्यूलेंट्स में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक बहुत ही पॉपुलर सक्यूलेंट है और ये सबसे बड़ी खास बात ये है कि हर शहर में, हर नर्सरी में आपको सर्दियों की शुरुआत में आसानी से मिल जाएगा। इसको आप ला कर के लगा सकते हैं छोटे पॉली बैग में। ये 30-35 रुपए का मिलता है और इसको आप बहुत ही आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना होगा कि जो पुराने बड़े मटर के दाने से इसके जो लीव्स हैं उनको ही आप प्रोपगेट करें, उनमें से नए प्लांटर निकलेंगे या फिर इनकी जो ट्रेल्स हैं उनको काट करके दूसरे प्लांटर में लगाते जाएं। शुरू-शुरू में जब मैं इनको लाती थी तो ये जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती थी, ज़्यादा गर्मियाँ होती थी, मर जाते थे। पर अब मैंने एक तरीका ऐसा कर लिया है कि इनको मैं लगातार छोटे प्लांटर्स में डालती रहती हूँ जिससे कि इनके नए प्लांट बनते रहते हैं। इसके लिए मिट्टी एक अच्छी कैक्टस सक्यूलेंट सॉइल ही होगी जिसमें कि कोर्स सैंड अच्छी तादाद में हो और कोकोपीट का प्रयोग बिल्कुल भी मत करिए। और देखिए आप उसमें ये बहुत अच्छे से चलता है। सर्दियों में इसको ठीक-ठाक यानी कि 4-5 घंटे की धूप वाले एरिया में रखें। जैसे ही गर्मियाँ बढ़ने लगें इसको कम धूप वाले एरिया की तरफ शिफ्ट करते रहें। और हाँ, आप अपने एसी वेंट्स के पास इसको मत रखिएगा गर्मियों में। फिर आप देखिए कि अगर थोड़ा भी टेम्परेचर डिफरेंस आप मेंटेन कर लेंगे तो ये बना रहेगा। और वैसा ही कुछ इन स्ट्रिंग्स ऑफ बनाना सक्यूलेंट्स का हाल है। ये भी एक बहुत ही कॉमन और पॉपुलर सक्यूलेंट प्लांट है जो आसानी से आपको नर्सरीज में मिल जाएगा। और इनकी छोटी-छोटी लीव्स जो होती हैं वो एकदम बनाना के शेप की होती हैं, इसलिए इन्हें स्ट्रिंग ऑफ बनाना कहा जाता है। मिट्टी वही रखनी है, धूप भी बिल्कुल आपको 4-5 घंटे की इनके साथ रखनी है। और आपको ये ध्यान रखना है कि पानी सर्दी, गर्मी हर समय एक बराबर ही डालना है। बस सर्दियों में आपको इनको धूप ज़्यादा देनी है और गर्मियों में धूप से बचा लेना है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो बुरोस टेल, डोंकी टेल नाम का ये सक्यूलेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिलता भी है सर्दियों में और बहुत लोग लगाते हैं। इस प्लांट के संग भी यही करना है कि आप इसको सर्दियों में अच्छी धूप में रखें, गर्मियों में आप इसको कम धूप में रखें, पानी तब भी कम डालना है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है सारे ही जो स्ट्रिंग सक्यूलेंट्स हैं, जिनको मैं इस वीडियो में बताऊँगी, उनको अगर आप लगातार प्रोपेगेट करते रहेंगे और सीज़न के खत्म होने पर 10-12 प्लांटर्स में छोटे-छोटे इनको लगा के अलग-अलग जगहों पे रख लेंगे, खासकर कि नॉर्दर्न हिस्से में घर के किसी पेड़ के नीचे या बड़े जो बहुत बड़े-बड़े प्लांटर्स अगर आप लगाते हैं तो उनमें आप इनके छोटे पॉट्स को रख दें। उसके बाद ये बहुत आसानी से बच जाता है क्योंकि अगर आप 10-12 बना लेंगे तो उसमें से 2-3 आराम से बच जाएँगे, जिनको कि फिर आप सीज़न शुरू होने पर आसानी से पूरे पॉट में अच्छे से लगा करके अपना एक फुल पॉट तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो सक्यूलेंट आता है उसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पिकल्स। और ये भी जो सक्यूलेंट होता है इसकी पत्तियां डार्क ग्रीन कलर की होती हैं पर इसकी जो स्टेम होती है वो थोड़ी मरूनिश रेड पर्पल कलर की होती है जिसकी वजह से ये जो वैरायटी है काफी आकर्षक लगती है। अगली वैरायटी जो है वो क्रेसूला हम्बर्टियाई है और ये इतना प्यारा सक्यूलेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। छोटे-छोटे सर्दियों में देखिए इस समय इसमें इस तरह के फूल खिले हुए हैं, पत्तियाँ एकदम लाल हो जाती हैं और जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं और जब ये पूरा पॉट भरता रहता है, तो सच में एकदम डिवाइन लगता है। और इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि जैसे ही सर्दियाँ कम होने लगेंगी, इस सक्यूलेंट का जो कलर है वो ग्रीनर साइड में होने लगेगा और सर्दियों में आपको इसको एकदम बढ़िया तेज़ धूप में रखना चाहिए। 6-7 घंटे की धूप जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर इसका कलर रेड दिखाई देगा।
और देखिए जो कम धूप में मेरा ये प्लांट लगा हुआ है, उसकी पत्तियाँ उतनी मैरून नहीं है जितनी कि तेज धूप वाले एरिया में जो रखा है उसकी पत्तियाँ हैं। पर ये एक अच्छा सक्यूलेंट होता है, बहुत आसानी से बिल्कुल उसी तरह प्रोपेगेट हो सकता है जैसे 7 ओ क्लॉक को आप लगाते रहते हैं लगातार। इनको भी सीज़न जैसे-जैसे इनका बेस्ट सीज़न खत्म होने लगे, आप इनको काटते जाइए, छोटे प्लांटर्स में लगाते जाइए। मेरा तो ये हैंगिंग बास्केट ही कई साल से चल रहा है। गर्मियाँ जब होने लगती हैं तो ऊपर से अच्छे से ट्रिम करके नए पॉट्स में लगा देती हूँ। अगला है स्ट्रिंग ऑफ बटन्स। ये भी एक बहुत ही सुंदर सक्यूलेंट की वैरायटी है और बहुत आसानी से आपको मिलेगी। देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और खूबसूरत लगती है और इसके साथ भी आपको यही करना होगा कि इसको आपको गर्मियों में ऐसे बड़े पॉट में आप रख दीजिए जिसमें काफ़ी मिट्टी हो और बड़े पॉट में पानी पड़ता रहे, जहाँ पर इसको ठंडक मिलती रहे, टेम्परेचर मेंटेन रहे, यानी कि कम टेम्परेचर बना रहेगा तो ये बहुत अच्छे से चलता रहेगा। पर आप इसको बहुत आराम से अपने उन एरियाज़ में रख सकते हैं जहाँ पर आप अपने और कैक्टस प्लांट रखते हैं। मैं इस प्लांट को अपने कैक्टस प्लांट्स के बीच में रख देती हूँ, जहाँ पर ये इस तरह से देखिए बचा रहता है। फिर जैसे-जैसे सर्दियाँ आती हैं और आप इसको 6-7 घंटे की धूप वाले एरिया में रखेंगे तो इसका जो कलर है वो बदल के एकदम रेड और मरून हो जाता है, जो इसको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक बनाता है। अगला है स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स। ये सक्यूलेंट भी काफ़ी खूबसूरत होता है और इसकी भी पत्तियाँ गर्मियों में काफ़ी हरी हो जाती हैं और सर्दियों में पिंकिश रेड हो जाती हैं। इस प्लांट के संग आपको ये ध्यान रखना है कि इसको थोड़ी ज़्यादा रिलेटिवली पानी की ज़रूरत पड़ती है गर्मियों में। तो आपको एक तो इसके पॉट को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना है क्योंकि जैसे ही पॉट की मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, ये प्लांट गर्मियों में मरने लगेगा। और साथ ही साथ इसको आप नॉर्थ डायरेक्शन में या किसी बड़े पेड़ के नीचे हैंग कर दीजिए। है स्ट्रिंग ऑफ निकल्स। ये तो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और बहुत आराम से सर्दी, गर्मी, बारिश में चलता है। बस बारिश के दिनों में आपको इसको पानी से बचाना है बरसात के और इन तमाम जो सक्यूलेंट मैंने बताए हैं उनमें सबसे हार्डी है। बारी आती है स्ट्रिंग ऑफ फिश हुक्स की। इसकी पत्तियां स्ट्रिंग ऑफ बनाना की तरह होती हैं पर पतली और लंबी होती हैं ज़्यादा और देखने में ये प्लांट भी काफ़ी खूबसूरत होता है और ये सबसे बड़ी बात है कि गर्मियों में ये आसानी से चलता है। उसके बाद बारी आती है कॉकेशियन स्टोन क्रॉप की। देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है, ऊपर का पूरा पॉट भर लेती है, फिर नीचे जो इसकी ट्रेल्स आती हैं वो अच्छी लगती हैं। थोड़ा ज़्यादा हीट सेंसिटिव प्लांट है, इसलिए आप इसको अगर बचाना चाहें तो अपनी मिट्टी की क्यारियों में रख करके, बड़े ट्रीज़ के नीचे हैंग करके और या फिर बड़े पॉट या प्लांटर्स में रख करके बचा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर पुश कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसा कोई बढ़िया वीडियो लाऊं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को देख पाएं।